जब तक रथ की ध्वजा चमकते रही सांप तब तक रोती रही। रोते रोते घर गई, एक ने भी भोजन नहीं किया। विचार करा अब भोजन करके क्या करेंगे, इस शरीर के मालिक कन्हैया तो चले गए। कन्हैया ने महाराज आज क्या हुआ मालूम? कन्हैया ने धीरे से अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी भूख लगी। महाराज अक्रूर का विचार करे, ये कंस को क्या मारेगा, कुछ पल तो हुए और इसको भूख लगी है। महाराज नदी में स्नान करने जैसे गए, महाराज अंदर भी कन्हैया बाहर भी कन्हैया। बलराम समझ गए ये तो पार ब्रह्म है परमेश्वर, तुरंत फल दिए, प्रेम से फल खाए भगवान ने। जैसे ही नगर में पहुंचे मथुरा में, सारे ब्रजवासी साथ में साथ। कितने आप ध्यान से सुन रहे, कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ मालूम? सारे ब्रजवासी कहे, अरे हमारे ताई कोई नए वस्त्र तू बोल देता तो मैं वस्त्र पहने आते। महाराज कन्हैया गए धोबी के पास। धोबी के पास गए, मामा जी प्रणाम। कहते मामा जी के गांव में सब मामा जी कहते, एक गांव में एक मामा जी होए नहीं, काका गांव का मामा जी। धोबी से जाकर क्या कहा, मामा जी प्रणाम। महाराज धोबी कहते हैं सेठ से ज्यादा मालूम मुनीम का ज्यादा प्रेशर रहता है साहब। तो आज क्या हुआ मालूम? उसने कहा जो कंस करने वाला मैं अभी हाल कर दूंगा। महाराज उसने उठाई मुक्की और कन्हैया की ओर दौड़ा। महाराज जैसे ही दौड़ा, महाराज कन्हैया ने एक धमुकड़ा धरा, सो गोविंदाय नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की। एक ही धमुकड़े में महाराज आज किसको अंत कर दिया? धोबी का। गांव वाले सब समझ गए, अरे ये तो कंस मारने वाले आ गया। सब विचार करें महाराज। आज क्या हुआ मालूम? सारे ब्रजवासी को नए वस्त्र पहना दिए। अब कहे कि अपना वस्त्र, महाराज एक मनसुखा कहे अपन चले तो पीछे से सड़क साफ होए, बड़ा लंबा कपड़ा पहन लिया तो सब ऐसो ही होए। आज कहा कि बराबर फिटिंग कपड़े मिल जाते तो बढ़िया। दर्जी के यहाँ गए, प्रेम से सील करके दे दिए दर्जी ने। और कहा जाता है आज भी जितने रुपए का कपड़ा उतने रुपए की सिलाई। दर्जी को सब आशीर्वाद दिया। फूल माला वाले के पास गए, उसने माला पहनाई। एक ब्रजवासी कहे टीका जब तक नहीं लगे तब आनंद नहीं आए। कुब्जा दिखी महाराज, कुब्जा को पीछे से कहा, अरे ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। सुंदरी शब्द कहा, कुब्जा ने पहले तो देखा ही नहीं, क्योंकि उसको कान में कभी सुंदरी शब्द ही नहीं गया था। बुलाया, हाँ आप बड़ी सुंदर हो। साहब माताओं से कोई काम करवाना हो तो मायका की बड़ाई कर दो कि तुम्हारा मायका में यूं न ऊ न ऐसी। ससुर जी के लिए बढ़िया बात यहाँ बताई जा रही है भागवत। ससुर जी को यदि गरम गरम रोटी खाना है तो साहब घर में अपनी बहू है नहीं, बहू का मायका की बड़ाई करो। हमारी लाड़ी का पिताजी तो इतना अच्छा के जी की हद नहीं। लाड़ी की माताजी तो साक्षात देवी रूप है, लक्ष्मी। फिर देखो साहब गरम गरम रोटी मिलेगी, न साहब बुराई करेगा, देखे दूसरे दिन ठंडी रोटी आए। तो सुंदरी जैसे ही कन्हैया ने शब्द कहा, महाराज दौड़ करके आ गई कुब्जा। और कुब्जा ने क्या कहा मालूम? बोलो कन्हैया। ने कहा तुम सुंदरी हो, भले कैसा भी दिखे ने, उबड़ खाबड़ दिखे, उनके भी प्रेम से आप बहुत अच्छा लगे तो साहब फिर भी प्रसन्न हो जाए। तो कुब्जा ने आज कहा क्या चाहिए? सबको चंदन लगा दो। सबको चंदन लगा दिया। अंत तो गतवा कन्हैया को चंदन लगाया। चंदन लगा रही थी, कन्हैया ने उसके अंगूठे पे अंगूठे रख दिए अपने, और ऐसी बाहें पकड़ी। मनसुखा पीछे से बोले, कन्हैया तू भी टेढ़ो, ये कुब्जा भी टेढ़ी, तेरी जोड़ी तो बन गई।
बलराम जी पीछे से कहे कन्हैया ये वृंदावन ना है जो तू यहाँ भी अटखेलियां करना शुरू कर दिया। कन्हैया ने किसी की बात नहीं सुनी, ऐसे पकड़ कर ऐसे उठाया महाराज, उसकी 3 जन्म की कुबाड़ खत्म हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की, और सुंदर बन गई महाराज। ऐसी कृपा वो परमात्मा ही करता है, उसकी कृपा हो जाए नहीं तो न जाने कहां से ही कृपा हो जाए और सब काम हो जाए। न कृपा नहीं हो तो भले बैठा रहो घरे, भगवान की कृपा नहीं हो तो सत्संग में नहीं आई सके। विचार कर लो कि कल तो अपन पूर्णावती है, बढ़िया भंडारो है, कल तो भागवत जी में जावांगा ही सही, भले 6 दिन तक नहीं गया तो कोई बात नहीं, कल पूर्णावती ने भंडारो उनमें तो अपन जावांगा ही सही। आज जो भगवान की इच्छा नहीं हो घरे बैठा रहिए, बीमार हो गया तो इंजेक्शन लगाइए, भंडारा में पहुंच ही नहीं पाया। तो ईश्वर की लीला जो वो कर दे वही होता है। आज क्या हुआ, कुब्जा के ऊपर भगवान की कृपा हुई तो गांव वालों ने देखा, अरे कुब्जा का उद्धार कर दिया, गैलरी पे से सब फूल बरसाए और कहो हो आज तो कंस को मार ही देगा। महाराज सब पुष्प वर्षा करे, नीचे आकर कोई नहीं वृष्टि करे पुष्प की। क्यों? क्योंकि नीचे आए ने साहब जो समझ में आई जाए कि कंस देखी ले, उनका रिश्तेदार देखी ले कि इनने कन्हैया को स्वागत किया तो आफत आ जाए, इसलिए सेठ महाजन लोग थे नहीं, वो ऊपर से पुष्प की बारिश करे। अंत तो गतवा जैसे ही पहुंचे महाराज कन्हैया पहुंचे, एक हाथी बड़ा भारी आया, पूंछ पकड़कर फेंक दिया महाराज, दांत तोड़ लिए, अंदर प्रवेश किया, धनुष उठाया तोड़ दिया। आज जैसे ही धनुष टूटा कंस ने सोचा अब मरने के लिए हम तैयार हैं। अब काल आ ही गया, कंस को दिखे तो काल की तरह दिखे। संत महात्माओं को कंस को तो काल दिखे, संतों को भगवान दिखे। माताएं बैठी थी वहां पर कुछ, उनको देखे आहा कितना सुंदर लाला, कितना सुंदर सुशील। वहां गोपियां बैठी, उनको साक्षात भगवान कन्हैया कामदेव की तरह दिखे। संत कहते हैं जैसी भावना से भगवान की ओर अपन देखें वैसे ही भगवान दिखे। आज सबने कन्हैया की ओर देखा, जैसी भावना से वैसे ही भगवान दिखने शुरू। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत दे देसी, प्रभु मोरत दे देसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत दे देसी, प्रभु मोरत दे कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज जो पहलवान खड़े थे नहीं, उनको कन्हैया पहलवान दिखे। माताओं को कन्हैया साक्षात पर ब्रह्म दिखे। भक्तिमयी माताएं बैठी, उनको लगे कि साक्षात भगवान आ गया। ने कंस को तो दिखे तो अब तो काल ही आ गया। महाराज कन्हैया दौड़े और जैसे ही दौड़े महाराज इधर मुष्टिक चाणूर आए, एक मुष्टिका मारी बलराम जी ने, मुष्टिका अंत हो गया। चाणूर को एक मुष्टिका मारी, चाणूर मर गया। एक यजमान नारियल लेकर के बैठ जाए सा, कंस का मर्दन हो उसी समय नारियल एक ही बार में फूट जाना चाहिए। अपना गांव में से कंस भागी जाना चाहिए। महाराज अंत तो गतवा कन्हैया दौड़े, सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे ही सिंहासन पर चढ़े महाराज कंस के केस पकड़कर खींचे। कैसे ने बाल क्यों खींचे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसलिए केस खींचे क्योंकि कंस ने केस पकड़ करके देवकी के खींचे थे। इसलिए आज एहसास कराना चाहते भगवान कि बाल खींचने पर कितना दर्द होता है, आज समझ में आए।
भाई हुआ महाराज, केस पकड़कर खूब खींचे, घसीट कर नीचे पटक दिया महाराज। नीचे पटक करके उसकी छाती पर चढ़ गए और ऐसा मक्का बांधा और एक धमुकड़ा धरा तो गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने एक धमुकड़ा धरा तो कंस मर गया। एक धमुकड़े में तो कंस मर गया था। अब कंस मर गया, साहब ये नारियल चढ़ाया नहीं, ये कंस का रूप है, इसको कोई खाए नहीं हो, इसको कहां फेंकना है, अपना कांकड़ से दूर। आए बलडाड़ी फेंकिया जो बलडा पे बीच में फेंक दीजिए। महाराज कहने का भाव, आज कंस मर गया और कंस जैसे ही मरा अस्थि प्राप्ति अपने पिता के घर गई, वसुदेव जी को कैद से मुक्त किया और महाराज जो देवी जी है मैया देवकी, उसके चरणों में प्रणाम किया कन्हैया ने। वात्सल्य उमड़ पड़ा मैया का, रोने लगी और बार बार निहारने लगी। सुंदर भाव महाराज। उग्रसेन जी को राज तिलक किया, फिर राज्यसभा, फिर धर्म की नीति चलने लगी। एक दिन मैया के मन में आया देवकी के अपना बेटा पढ़ लिख जाए तो अच्छा। आज भी साहब अपना माता पिता के पढ़ावा लिखाओ को सोकरे बच्चा के, हर माँ बाप का विचार होता है कि अपना बेटा पढ़े। ऐसा माँ बाप कोई नहीं सोचे कि अपना छोरो डांडा चराए। हर माता पिता के विचार रहते अपना बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, है ना। तो आज विचार किया माता देवकी ने कि कन्हैया और बलराम को पढ़ने भेजें, तो कहां भेजें? सुंदर आश्रम में भेजें जहां सुंदर पढ़ाई हो। कन्हैया और बलराम जी दोनों का मुंडन करवाया और आश्रम में भर्ती करवा दिया। और वो आश्रम कहाँ है? उज्जैन अवंतिका में सांदीपनि मुनि आश्रम में भगवान पढ़ने। बड़ा सौभाग्य भगवान की कृपा से उसी आश्रम में आनंद शंकर व्यास जी की कृपा से मुरली मनोहर शास्त्री जी के द्वारा हमें भी पढ़ाया गया। दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। महाराज कन्हैया ने अल्पकाल प्रभु विद्या पाई, कुछ समय में सारा अध्ययन कर लिया और अध्ययन करने के बाद एक मित्र मिल गया था। एक मित्र नाम ही उसका सुदामा, सुदामा जिसका जीवन ही सुलक्षित है। ऐसा मित्र जिसके मन में किंचित पाप नहीं है, किंचित पाप भी नहीं महाराज। इतना सुलक्षण ब्राह्मण कि मन में परमात्मा के प्रति इतनी श्रद्धा। एक दिन तो जंगल में गए महाराज, मैया ने चने दे दिए। ये चने कौन से थे साहब? एक ब्राह्मण के घर एक चोर ने चोरी करी थी, वही चने चुरा कर ले जा रहा था। ब्राह्मणी ने जल लिया और संकल्प पड़ा और कहा मेरे चने को जो खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्रता के रोग में ग्रसित होगा, पूरी जिंदगी गरीबी काटेगा। वही चने लेकर के आज कन्हैया के मित्र सुदामा को मैया ने दिए थे। सुदामा जी जानते थे यदि कन्हैया इन चने को खा लेगा, वो यदि गरीब हो गया तो संसार गरीबी की महामारी में आ जाएगा। इसलिए महाराज घनघोर बारिश होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। पेड़ के ऊपर दोनों मित्र चढ़ गए। जैसे ही चढ़े महाराज, ठंड का समय था, ठिठुरने लगे। कन्हैया के तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रोज माखन मिश्री खाया था। अब ब्राह्मण का बच्चा, इसने कुछ ज्यादा कुछ खाया नहीं था, इसलिए ठिठुरने लगा। तो चने याद आए, धीरे से एक एक करके सब चने खाए। अब चने खाए। सुदामा कौन है साहब? स्वयं भक्ति रूप है, परमात्मा रूप है। और सुदामा के लिए कन्हैया इतने बड़े थे साहब, साक्षात पर ब्रह्म।
सुदामा के चरण धोए थे भगवान। संत कहते हैं कन्हैया सुदामा से मिले नहीं तो रोए थे, कल कथा में आएगा। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतने रोए रोए हैं सुदामा से। सुदामा बड़े दीन गरीब है, पर भले गरीब है, पर महाराज भगवान के तो भगत है। भले धन दौलत कम हो, पर ठाकुर जी के भले अपन पूजा करा, भले छोटो सो घर हो, उनमें एक छोटो सो मंदिर हो, ने मंदिर में ठाकुर जी को अभिषेक करा, पूजन करा, तो सब भले गरीबी हो के अमीरी, सब जगह भगवान व्याप्त है। जो आनंद अमीरी में है, उससे कई गुना आनंद साल गरीबी में। कोई अमीर आदमी पैसा का ऊपर सोए ने नींद नहीं आए, ने गरीब आदमी उकलडा पे सोई जाने नींद आई। पाणत करवा जाए तो साहब सरी पलटे ने वहां नींद निकाले, दूसरी सरी भराए ने फिर नींद उगड़ी जाते है, दूसरी सरी पलटे। तो अमीरी में जो आनंद नहीं वो गरीबी में। तो सुदामा भले गरीब है तो भगवान का भगत। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज घनघोर बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे। अब जैसे ही बादल गरजे नहीं महाराज, सुदामा डरने लगे, और डरते डरते आज सुदामा ने कहा नारायण, ओ नारायण। इसलिए उस गांव का नाम हो गया नारायण। आज भी है, कोई गए होंगे तो दर्शन करें। कृष्ण और सुदामा का मंदिर दिव्य मंदिर है साहब। एकमात्र विश्व में एक सुदामा और कृष्ण का मंदिर है, जहाँ दामोदर कुंड है। आज भी कन्हैया और सुदामा जो लकड़ी लेकर आए थे, आज भी सब जीवित है। वो लकड़ियां आज भी देखो। कन्हैया थोड़े दूर हो गए, इसलिए उधर से आज कहा ओ बिहारी, ओ बिहारी, इसलिए पास के गांव का नाम हो गया बिहारी। पान के पीछे भगवान हो गए और बिहारी नाम हुआ तो पान बिहार गांव हो गया। कहते हैं ये सारा जो क्षेत्र था महाकाल जी का वन था। पहले कोई गांव नहीं था, धीरे धीरे बस्तियां हो गई। जैसे मैया के पास गई, मैया रो पड़ी। कन्हैया कहते हम जा रहे हैं। तो महाराज आज क्या हुआ, रोती रोती मैया जो गुरु माता है उसको रोते देखकर कन्हैया ने कहा मैया क्यों रोए। उन्होंने कहा मेरा पुत्र चला गया समुद्र में, इसलिए मैं आज तुम आ गए तो लग रहा था कि पुत्र आ गया। कन्हैया गए, शंखचूर्ण को नष्ट किया और यमराज से गुरु पुत्र को लेकर गुरु जी को प्रदान किया, चरणों में प्रणाम किया। जैसे मथुरा में आए, एक दिन मैया ने माखन रख दिया। माखन देकर याद आ गई मैया यशोदा की। महाराज जैसे यशोदा मैया की याद आई, रोने लगे। देवकी मैया कहती है कन्हैया क्यों रोते हो। मैया से कुछ नहीं कहा, उद्धव को बुलाया। उद्धव को अपना अंग रखा, उड़ा करके मुकुट धारण करा करके जैसे ही भेजा महाराज उद्धव आया। पूछे नंद भवन कहाँ है। एक मित्र ने कहा ये नाली जो पानी की है ये पानी नहीं, ये 9 लाख गायों के आंसू है, मैया यशोदा के आंसू है, सारी गोपियों के आंसू है। जैसे गए महाराज यशोदा मैया दौड़ पड़ी, अंक में भर लिया। कहा कन्हैया परसों की कहकर गया, अब तक नहीं आया। महाराज आज रोते रोते फिर चेहरा देखा, कहा अरे कन्हैया नहीं है। रो पड़े उद्धव भी, कहने लगे कन्हैया तो आपको बहुत याद करते हैं। मैया रोते रोते कहती है कन्हैया को याद आती है, उसे माखन कौन खिलाता है। सारी जानकारी ली और जैसे महाराज आज विचार करते करते गोपियों के पास गए उद्धव, और उद्धव ने जाकर ज्ञान का मार्ग बताया। और जैसे ही ज्ञान का मार्ग बताया महाराज, उद्धव ने भंवर गीत सुनते देखा, सारी गोपियों को भंवर गीत गाते देखा। आज विस्मित होकर के क्या सोच रहे हैं, ओहो ये गोपियां तो संत हैं। सारी गोपियों ने कहा
अरे ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, भक्ति मार्ग अति सरल अपारा, ये प्रेम है। और प्रेम तो जानने वाला ही जाने सा, प्रेम को पहचानने वाला पहचाने, और जो प्रेम को जाने ही नहीं उन पे प्रेम का असर भी नहीं होता है। सारी गोपियों ने कहा उधो, अरे उधो प्रेम को तुम जानते हो? पोथी पढ़ पढ़ जगमवा पंडित भयानक, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो।